हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बेसिकली बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्टली हम देखेंगे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, वर्जिन वेजिटेशन के बारे में भी बात करेंगे एंड रिलीफ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो कि हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, जो लैंड एंड सॉइल, ये बेसिकली बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में। देन बात करेंगे क्लाइमेट की। क्लाइमेट में हम 3 फैक्टर्स को जानेंगे, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन, एंड देन हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। एंड एट द लास्ट नॉट लीस्ट वी कैन टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्न एंड स्क्रब्स, माउंटेन, मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्सेट्रा। एंड लास्ट वन इज़ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ हम इंडिया के बारे में भी जानेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वर्जिन वेजिटेशन। अब हम अगर वर्जिन वेजिटेशन की बात करें तो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज़ वर्जिन वेजिटेशन। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट एक सिंपल सी चीज़ जान लीजिए। वर्जिन वेजिटेशन वो वेजिटेशन होता है जो कि विदाउट ह्यूमन के टच किया गया हो। ह्यूमन ने उस वेजिटेशन को, फॉरेस्ट को, उस एरिया को टच नहीं किया हो। बहुत सारी प्लांट कम्युनिटी नहीं होती, बट कुछ प्लांट कम्युनिटी होती हैं। फर्स्टली हम जानेंगे वेजिटेशन होता क्या है। द वेजिटेशन विच ग्रोज नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल्सो नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। अब वेजिटेशन जो कि नेचुरली ग्रो करता है और विदाउट ह्यूमन हेल्प के, ह्यूमन ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया हो, ख़राब नहीं किया हो, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। वी कैन से दैट कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स आर द पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। हम ये कह सकते हैं कि जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, और ये सारा पार्ट जो वेजिटेशन का पार्ट होता है वो वेजिटेशन होता है, बट नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, मैन मेड होता है। एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज़ के बारे में बात करें अगर हम इसमें, तो द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, इट इज़ नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस वेजिटेशन। अब एंडेमिक और इंडिजीनियस से ही हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि इंडिया के अंदर के वेजिटेशन के बारे में बात हो रही है, उनके अंदर के स्पीसीज़ के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल हम इसके बारे में जाने तो अल्पाइन हम बात कर सकते हैं, एंड एक्जॉटिक स्पीसीज़ है सेकेंड वन। द स्पीसीज़ विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्जॉटिक प्लांट्स और स्पीसीज़। अगर हम इन स्पीसीज़ की बात करें तो ये कहाँ से आती हैं? बाहर से आती हैं, आउटसाइड इंडिया, क्योंकि एक्जॉटिक से ही पता चल रहा है हमें। देखिए यहाँ पे दोनों फैक्टर्स जो हैं वो हमें नेम से ही पता चल रहे हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फोना की। फ्लोरा प्लांट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन बोला जाता है, और फोना द स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स। तो फ्लोरा के बारे में अगर बात करें तो वो पर्टिकुलर प्लांट के रीजन के बारे में बात की जा रही है, और फोना के बारे में तो पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में बात की जा रही है। और इसके लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ रिलीफ एंड सेकंड वन इज़ क्लाइमेट। अब हम रिलीफ फीचर्स के बारे में बात करें तो हम इसमें 2 डिवीजन करते हैं, फर्स्ट वन इज़ लैंड, सेकेंड वन इज़ सॉइल। तो लैंड की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो द मेजर इम्पॉर्टेंट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स in this natural vegetation and wildlife. The nature of land influences the type of vegetation. So here we can say that कि लैंड भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लैंड पे ग्रेज होते हुए देखते हैं, ग्रो होते हुए देखते हैं। जैसे कई कई जगह ऐसे पेड़ भी होते हैं जो माउंटेन पे होते हैं, प्लेट्यू पे होते हैं, प्लेन एरिया पे होते हैं। और सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल मेजर फैक्टर है। क्यों? क्योंकि सॉइल के बिना क्या नहीं होगा? वेजिटेशन नहीं होगा। सैंडी सॉइल सपोर्ट्स कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि सैंडी सॉइल जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ हमें थॉर्नी बुशेस देखने को मिलते हैं, कैक्टस की खेती देखने को मिलती है। और अगर हम डेल्टिक, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि डेल्टिक सॉइल्स वो होती हैं जब कोई भी रिवर डेल्टा छोड़ती है अपना, तो वो अपने साथ थोड़ी बहुत रेत लेके आती है, उसे डेल्टिक सॉइल बोलते हैं। वो किसको सपोर्ट करती है? मैंग्रोव्स फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हाँ, नेचुरली कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? आइए जानते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट, फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करता है हमारे जो प्लांटेशन है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि कुछ जानवर उस सीज़न में नहीं रह पाते, सरवाइव नहीं कर पाते, और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन्स ग्रो करते हैं।
तो टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्लांट कम्युनिटीज़ एंड एरिया इज़ द मोस्ट सेंसिटिव, इसलिए इसको सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है। और फोटो पीरियड की बात करें जो हमारा सेकंड वन फैक्टर है, उसमें अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है सनलाइट। ट्रीज यूजेस एनर्जी फ्रॉम द सन टू क्रिएट शुगर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम जैसा कि जानते हैं सनलाइट के बिना क्या नहीं होता, प्लांट कोई ग्रो नहीं कर सकता, ट्री भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे हमें फूड नेसेसरी होता है वैसे ही हमें वैसे ही प्लांटेशंस को क्या ज़रूरी होता है, वेजिटेशन को क्या ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है। और प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो प्रेसिपिटेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को। कैसे? क्योंकि हम सब क्या हैं, फार्मर्स भी खेती के लिए रेनफॉल पर डिपेंड है। तो हम एक तरह से प्रेसिपिटेशन क्या करता है, जो वेजिटेशन है उसको ग्रीनरी देता है, एवरग्रीन बनाता है। और एक तरह से कहते हैं ना कि वाटर इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट्स हो, और चाहे वो एनिमल्स हो। तो अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। द सिस्टम क्रिएटेड व्हेन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन एन एरिया इंटरेक्ट टुगेदर विद देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। तो बेसिकली इकोसिस्टम होता क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स जिस एरिया में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन लेकर चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड इन फिजिकल एनवायरनमेंट। और दोनों ही क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। और ह्यूमंस बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और हम क्या हैं? हम एक पार्ट है, एक हिस्सा है इस इकोसिस्टम का। और इस इकोसिस्टम में ही हम बायोम को लेकर चलते हैं। लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम। बोथ एनिमल और वेजिटेशन लाइफ को अगर हम मिलाकर चलें तो क्या कहलाएगा? वो बायोम कहलाएगा। ठीक है, और टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।